बचिए देवराजेंद्र। इन्हें तो तुमने रोक लिया, किंतु मुझे सफल होने से नहीं रोक पाओगे तुम। नमः शिवाय। नमः शिवाय। रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। अवस्तुष्ट के कारण गोपिकाओं द्वारा पहुंचने वाला दुग्ध भी माता तक नहीं पहुंच सकेगा। अब माता की पूजा कैसे संपन्न होगी? और यदि पूजा संपन्न नहीं हुई तो फिर अनर्थ हो जाएगा इंद्रदेव। माता रक्षा कीजिए। गोपिकाओं, कहाँ भागे जा रही हो? मेरी सेवा करो दुर्गुमासुर की। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, 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 रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता कीजिए माता। तुम्हें अपने प्रतिरूपों में विभक्त होते हुए ही तो देखना चाहता था मैं, जिससे मैं तुम्हारा वध कर सकूं। क्या हो गया ये?
अब जो होगा उसके लिए तैयार हो जाओ गणासुर, क्योंकि अब तुम्हारे काल से भेंट होगी तुम्हारी। मेरे दो अति शक्तिशाली असुर सेनापति, उनका भी अंत हो गया। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? मेरा शीश जीवन रहित कर और मेरे महान दो योद्धाओं का अंत कर तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर रहे हो। किंतु सत्य तो यह है, मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त कर चुका हूं, क्योंकि गोपिकाएं नहीं तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। अधूरा रह गया उनका अनुष्ठान, और अस्त्र भी उठा लिए उन्होंने, अर्थात पूजा और प्रतिज्ञा दोनों भंग हो गई, दोनों भंग हो गई। देवी, ये तो अनर्थ हो गया। देवी आदिशक्ति की पूजा के भंग होने का अर्थ है स्वयं महादेव का घोर अपमान। विफल हुई तुम्हारी देवी आदिशक्ति और विजय हुआ है दुर्गमासुर। देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान भंग कर दिया मैंने, और तुम देवता मुझे रोकने में असमर्थ रहे। मैंने वचन दिया था माता को। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, अगले 3 दिवसों में हम सभी अपनी सम्मिलित शक्ति से दुर्गमासुर को रोक कर ही रहेंगे। उनके अनुष्ठान को पूर्ण करने हेतु जिस दुग्ध की आवश्यकता थी उन्हें, उसी दुग्ध को उन तक नहीं पहुंचने दिया मैंने। तो अब मुझे पराजित करने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त करेगी वो? हाँ माँ, आप अगले 3 दिवस इस असुर को लेकर निश्चिंत रहिए। माँ के प्रति अपना दायित्व निभाने में असफल हो गया मैं। अपना ही प्राण भंग कर अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया मैंने उस देवी आदि शक्ति को। मैं विश्वास दिलाता हूं माता कि इन 3 दिनों में आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधूरा रह गया मेरा अनुष्ठान। 3 दिवस तक निरंतर पूजा कर और इस अवधि में अस्त्र न उठाने का प्रण लिया था मैंने, जो पूर्ण नहीं कर सकी मैं। क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। आपकी पूजा की सहायता के स्थान पर हमने आपकी पूजा भंग कर दी, इसमें हमारा ही दोष है। क्षमा कीजिए माता। नहीं, न तुम दोषी हो और न वो दुष्ट दुर्गमासुर।
अपनी दोषी तो स्वयं मैं ही। मैंने ही क्रोधवश अपना अनुष्ठान भंग कर उस दुष्ट पर वार करने हेतु अस्त्र उठाए। मेरे ही कारण प्रभु महादेव का अभिषेक अधूरा रह गया। अब मेरी इस भूल का जो भी दंड प्रभु मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि अपनी इस अनर्थकारी भूल का परिणाम तो मुझे स्वयं ही भुगतना होगा। ये कैसा कंपन है? प्रभु महादेव के अपार क्रोध के जागृत होने का संकेत है ये। महादेव के क्रोध का शुभ ज्वालामुखी अब जागृत हो चुका है और अब वो शीघ्र शांत नहीं होगा। इनके क्रोध में तो निरंतर वृद्धि होती जा रही है। कहीं महादेव का ये रोष समस्त सृष्टि के विनाश का कारण न बन जाए। प्रभु कुछ कीजिए प्रभु। आपकी चिंता सर्वथा उचित है देवी लक्ष्मी, किंतु इस समय महादेव के क्रोध को शांत करना असंभव के समान है। ये तो डमरू का नाद है, तो कहीं पिताश्री? हाँ गणेश, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। यह अवश्य ही पिताश्री का ही क्रोध है, जो उनके डमरू का नाद बनकर समस्त विश्व में गूंज उठा है। यदि जगत पिता देवातिदेव महादेव का क्रोध शांत ना हुआ तो प्रलय आ जाएगी। दुष्टासुर, महादेव की जिस क्रोधाग्नि को तुमने जागृत किया है वो यदि शांत नहीं हुई तो समस्त संसार में प्रलय आ जाएगी, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और इस क्रोधाग्नि में सर्वप्रथम तुम भस्म होगे, इसका तनिक भी भान है तुम्हें? अब तुम्हारी इस चतुराई में उलझकर मैं आशंकित और भयभीत होने वाला नहीं हूं, इसलिए व्यर्थ का प्रयास मत करो। देवी, महादेव के इस रोष को शांत करने का प्रयास करना तो स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण देने के समान होगा। यदि आप भी उन्हें शांत नहीं कर सकते स्वामी, तो फिर कौन उन्हें शांत कर सृष्टि का ये संकट हरेगा? इस महासंकट का कारण मैं ही, तो प्रभु को शांत करने का दायित्व भी मेरा ही है। मुझे स्वयं उनके निकट जाकर उन्हें शांत करना चाहिए, किंतु प्रभु का क्रोध तो अपने चरम पर है। तो उनके इस चरम क्रोध का प्रकोप सृष्टि नहीं, मैं स्वयं सहूंगी।
शांत हो जाइए स्वामी। अद्भुत अद्भुत दृश्य है ये। जब हम सभी महादेव को शांत करने हेतु उनके समीप जाने में असमर्थ थे, तब देवी पार्वती ने केवल अपने स्पर्श से उन्हें शांत और शीतल कर दिया। इसीलिए तो पत्नी को पति का शांति स्थान कहा जाता है। स्वामी, मेरे अधूरे अनुष्ठान के कारण ही आप इतने रुष्ट हुए, इसीलिए मैं आपकी अपराधी हूं। आप मुझे जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा स्वामी। यदि मैं पूजा स्थल पर नहीं पहुंच सकता तो उसे बाहर से ही भंग कर दूंगा। गोपिकाएं नहीं तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान भंग कर दिया है मैंने। नहीं प्रिय, आपके कारण नहीं। मेरा यह अपार रोष तो उस दुष्ट दुर्गमासुर के कारण जागृत हुआ, किंतु आपने ही मेरे इस क्रोध के बवंडर को पार कर मुझे शांत और शीतलता प्रदान कर मुझे अत्यंत प्रभावित किया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज से संसार में आपका एक और नाम प्रचलित होगा, स्पर्शवती मधुश्री। मधुश्री मधुश्री कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितंबजित भूधरां सुरनितंबिनी सेवितां नवंबुरुहलोचनां भिनवांबुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुंबिनीं त्रिपुर सुंदरीमाश्रये। और आपके स्वरूप में जो भी भक्त आपकी भक्ति करेगा वो सदैव क्रोध से मुक्ति पाएगा। देवी स्पर्शवती, मधुश्री, देवी सरस्वती, मधुश्री। आपके इन कृपा वचनों को सुनकर मैं कृतार्थ हुई स्वामी, किंतु जो भक्त अपने संकल्प को अपूर्ण छोड़ दे, अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ हो जाए, वो प्रभु की कृपा के पात्र कहां? प्रिय, धर्मोचित आचरण की कोई एक परिभाषा नहीं, वो तो समय, स्थान, संबंध या स्थिति के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। समय निर्धारित करता है कि रात्रि में निद्रा और दिवस में पूजा अनुष्ठान उचित है, और संबंधों की मर्यादा एक नारी को पिता, पति, भ्राता और पुत्र के साथ उसे भिन्न धर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। भिन्न स्थानों पर भिन्न कर्तव्य निभाए जाते हैं। जैसे पूजा स्थल में पूजा करना उचित है, भोजनशाला में भोजन तैयार करना और उसे प्राप्त करना, उसी प्रकार भिन्न परिस्थितियों में उचित और अनुचित की परिभाषा भी भिन्न होती है। किंतु यह सत्य है कि आपके समक्ष जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके अनुसार गोपियों की रक्षा करने हेतु आपने अपना अनुष्ठान भंग किया। किंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि दुर्बल असहाय जीवों से अधिक पूजा अनुष्ठान का कोई महत्व नहीं। इसलिए आपने अपने परम धर्म का निर्वाह कर मेरी पूजा संपन्न की। किंतु स्वामी, पूजा की अवधि का भी तो महत्व है। पूजा उसकी अवधि से नहीं
अपितु श्रद्धा, भक्ति और पूजा की शुद्धता से पूर्ण होती है। पावन गंगाजल और दुग्ध से अभिषेक कर आपने अपनी भक्ति से मुझे संतुष्ट किया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जो भी भक्त मात्र गंगाजल और दुग्ध से मेरा अभिषेक करेगा, उसकी पूजा भी अन्य सभी प्रकार से किए जाने वाले अभिषेक के समान ही फलित होगी और पूजा करने वाले भक्त को मन की शुद्धि और तन की शक्ति प्राप्त होगी। अपने इस दिव्य और अद्भुत लीला से जगत पिता और जगत माता जगत को पूजा का वास्तविक मर्म समझा रहे हैं, जिससे समस्त संसार के समक्ष ये स्पष्ट होगा कि मन की शुद्धता से विहीन रहकर किए जाने वाले बड़े से बड़े अनुष्ठान भी विफल हो जाता है और प्रभु के प्रति भक्ति और श्रद्धा से किए जाने वाले छोटे से छोटे अनुष्ठान को भी वो स्वीकार करते हैं। स्वामी, यदि आपने मेरी पूजा को संपन्न मानकर स्वीकार किया है, तो आप मुझे मेरी संपूर्ण शक्ति का वरदान प्रदान करें, जिससे मैं उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध करूं, जिसने अवैदिक अनुष्ठान से दैविक शक्तियों को प्राप्त किया है। मैं आपसे पृथक कहाँ हूँ देवी? भला मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ? आप और मैं एक ही तो हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारीश्वर स्तुति का श्रवण हो रहा है भैया मुझे, वो भी स्वयं बुआ जी के साथ मामा श्री, फूफा जी एवं मामी जी के संयुक्त मधुर सुर में। हाँ गणेश, अर्थात माँ सफल हुए, उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। वो परम शक्ति जिसके लिए माँ ने अनुष्ठान आरंभ किया था, वो अब अपनी संपूर्णता में जागृत हो चुकी है। हमें अपने अद्भुत दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु अर्धनारीश्वर। अब जब आपकी पूर्ण शक्ति का संचार हो चुका है,
तो अब आप उस दुष्ट असुर के वध के लिए प्रस्थान कीजिए। ऐसी क्या अद्भुत युक्ति सूझ गई है इन्हें? ऐसी क्या अद्भुत युक्ति की योजना कर ली है इन्होंने, जो इतना प्रसन्न हो उठे हैं? हम अभी जाते हैं महाराज, और इन देवताओं का ये भेद ज्ञात कर अभी यहाँ लौटते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब मैं स्वयं वहां जाऊंगा। देवताओं, योजना रची है तो उसे क्रियान्वित भी करो। आओ, युद्ध करो मुझसे, क्योंकि अभी सूर्यास्त होने में कुछ समय शेष है। क्यों अपनी माता की पूजा भंग करने का प्रतिशोध नहीं लेना तुम्हें? तो प्रतीक्षा किस बात की? आओ, आगे आओ। युद्ध भूमि है ये, उसे अपने पराक्रम से सार्थक करो। बुलाओ अपनी देवी आदि शक्ति को, मैं भी तनिक परिचय प्राप्त करूं। मैं भी तो ज्ञात करूं कि वो है कौन। तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु भगवती देशिति नंदकुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते। प्रणाम माँ। युद्ध करना चाहते थे ना तुम, तो भयभीत होकर अचानक पीछे क्यों हट गए? साहस है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अंत करो इस युद्ध का। दुष्ट असुरों, युद्ध के लिए स्वयं प्रस्तुत हूं मैं यहाँ, तो आओ, आगे बढ़ो और युद्ध करने की अपनी लालसा को पूर्ण करो। आज तो तुम्हें नियति ने सुपथ पर आने का एक और अवसर प्रदान किया है, किंतु यदि कल भोर होने तक तुम नहीं सुधरे तो फिर भयंकर अंत होगा तुम सभी का, भयंकर अंत। आज की रात्रि का सदुपयोग करो, अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करो, अन्यथा कल सूर्योदय तो अवश्य देखोगे तुम सभी, किंतु सूर्यास्त नहीं देख सकोगे, क्योंकि कल मैं अकेली युद्ध करूंगी तुम्हारी संपूर्ण सेना से।